जी परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में नसीब के बारे में समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अपना नसीब खराब होता है, जब अपना नसीब बदनसीब होता है, तो वो छोटी छोटी खुशियां भी कोसों दूर नजर आती हैं, लाखों लाखों कोसों दूर नजर आती हैं। हम उनके नजदीक होते हुए भी वो खुशियां लाखों कोसों दूर नजर आती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में कुछ समझने आए हैं तो पहले समझ ही लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर पहले समझ लेते हैं कि हम लोग बदनसीब कैसे बनते हैं, हम लोगों का नसीब खराब कैसे होता है। तो पहले इसी का ज्ञान ले लेते हैं ना। कुछ वीडियो में कुछ लेने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, तो पहले सीख लेते हैं। चलो बताता हूँ, बाद में उसका दुख गाया जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का नसीब बदनसीब कैसे होता है, हम लोगों का नसीब खराब कैसे होता है, चलो बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम इस जन्म में अच्छे इंसान हैं तो हमारे पूर्व जन्म में कुछ गलतियां हुई होंगी, हमसे कुछ गलतियां हुई होती पूर्व जन्म में। अगर इस जन्म में भी हम खराब इंसान हैं तो फिर ये भी सुन लो मेरे प्यारे दोस्त, जब हम जवान होते हैं, हमारे पास सब कुछ पैसे होते हैं, तो हम वो अच्छाई को भूल जाते हैं। परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के महासत्य ज्ञान को हम लोग भूल जाते हैं। गुरुओं को बेवकूफ समझते हैं, बड़े बूढ़ों को 22 पसेरी तोलते हैं। 22 पसेरी अब समझ रहे होंगे, कोई इज्जत नहीं करना बड़े बूढ़ों की। हाँ मेरे दोस्त, आप लोग जब जवान होते हो तब आप गुरुओं की बात नहीं मानते हो, बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानते हो। आपने कभी भी परमात्मा का ज्ञान नहीं पढ़ा। जब आप ज्ञान नहीं पढ़ते हो तब आप कुकर्म करते हो, पाप करते हो, अत्याचार करते हो, दुष्कर्म करते हो, अहंकार करते हो, अभिमान करते हो, लोगों के साथ दुराचार करते हो, लोगों को बेवजह सताते हो, उनके दिल को दुखाते हो, पशु पक्षियों की हत्या करते हो, उनका मांस खाते हो। मेरे दोस्त, अब यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है अपना नसीब बदनसीब बनता है। हमारे बुरे कर्मों से ही हमारा नसीब बदनसीब हो जाता है, हमारा अच्छा नसीब बदनसीब हो जाता है, खराब नसीब बन जाता है। और ये खराब नसीब हमें दुख, दर्द, तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देता। मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमारा नसीब, खराब नसीब कैसे बनता है। हमारे कुकर्मों से बनता है, हमारे दुष्कर्मों से बनता है, हमारे हत्याचारों से बनता है हमारा बदनसीब। हम क्यों बदनसीब कहलाते हैं? आपको पता हो गया होगा कि हमारा नसीब खराब इसलिए बनता है क्योंकि हम बुरे कर्म किए होते हैं, और बुरे कर्मों का फल इससे ही हमारा बदनसीब बनता है, बुरा नसीब बनता है। मेरे दोस्त, अच्छा समझ लेते हैं। जो खुश नसीब होते हैं, जो खुश नसीब होते हैं, जिनका नसीब अच्छा होता है, उनकी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जो इंसान बचपन से अपने माँ बाप का कहा माना, अपने गुरुओं का कहा माना, परमात्मा के सत्य ज्ञान को सीखा और उस पे चला, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया, अपने देश की सेवा की, बुजुर्गों का कहा माना, उनकी सेवा की, वो इंसान, उस इंसान के कर्मों का फल उसका अच्छा नसीब बनाते हैं। वो इंसान खुश नसीब होता है, उसका नसीब अच्छा लिखा जाता है, क्योंकि उसने एक भी पाप नहीं किया, एक भी अत्याचार नहीं किया, एक भी दुष्कर्म नहीं किया, इसीलिए उसका नसीब, परमात्मा अच्छा नसीब उसका लिखा जाता है। अब चलो थोड़ा बदनसीब वाले, बदनसीब का यानी खराब नसीब का कुछ दुख गा लेते हैं, थोड़ा दुख गा लेते हैं। दुख तो बहुत होता है यार, जब इंसान बदनसीब होता है, जब उसका नसीब खराब होता है, तो उसके पास रोने के सिवा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। चलो बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त,
और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे इंसान हैं, वो इस जन्म में अब खराब बन गए। उस जन्म में अच्छे कर्म किए, अब इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। उनको देखकर जिनका नसीब खराब है, जो बदनसीब हैं, उनको देखकर वो रो रहे हैं। बदनसीब लोग रो रहे हैं अच्छे कर्म वाले को, क्योंकि अच्छे कर्म वाले को अब बुद्धि नहीं रही। अब वो अगले जन्म में फिर वो बदनसीब बनेगा, फिर उसका नसीब खराब बन जाएगा, क्योंकि वो अपने जो अच्छाई की कदर नहीं कर रहा है। कदर क्या नहीं कर रहा है? बदनसीब क्यों देख देख के रोता है? दूसरों की खुशियों को बताता हूं क्यों रोता है। उसे ईर्ष्या नहीं होती है मेरे दोस्त। उस बदनसीब, उस खराब किस्मत वाले को ईर्ष्या नहीं होती है। वो ये चाहता है, यार ये अच्छा बंदा, इसके पास सारी खुशियां हैं, इसके पास वो हर चीज है जिसकी मैं चाह करता हूं, पा नहीं सकता। मैं केवल चाह कर सकता हूं, लेकिन उस चीज को पा नहीं सकता। वो हर चीज उसके पास है, उस अच्छे इंसान के पास, लेकिन वो अच्छा इंसान अपनी उन चीजों की कदर नहीं करता, उन खुशियों की कदर नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता। अपनी खुशियों को वो पैरों के तले कुचलता है। तो बदनसीब इंसान उन खुशियों को पैरों तले कुचलते देखकर बदनसीब इंसान रोता है, परमात्मा से गिड़गिड़ाता है और यही कहता है कि हे मालिक, तुमने अच्छा तो किया है, लेकिन जिसके पास तमाम खुशियां हैं, हर चीज है, हर वास्तु है, हर खुशियां हैं, वो उन खुशियों की कदर नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, उन्हें मारता है, उन्हें पीटता है। मेरे मालिक, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे मालिक, काश ये चीजें मेरे पास होती, काश ये खुशियां मेरे पास होती, तो इनको मंदिर में नहीं, मैं अपने दिल में संजोता, इनको दिल में अपने रखकर इनकी पूजा करता। और वो इंसान जिसके पास सारी खुशियां हैं, वो उन चीजों की कदर नहीं करता, दिन रात उनको तड़पाता है, उनको मारता है, उनका खून बहाता है। मेरे मालिक, कौन से मैंने पाप कर दिए जो मुझे ये दिखा रहे हो? जिनके पास खुशियां हैं वो कदर नहीं करते, और मुझ जैसे बदनसीब के पास खुशियां नहीं, तो मैं ये देख रहा हूं कि वो खुशियों को पैरों तले कुचल रहे हैं, जिनको मैं केवल चाहता हूं, चाह करता हूं, लेकिन उन्हें पा नहीं सकता। मैं उनकी पूजा करता, अगर काश मेरे पास होती, काश वो खुशियां हमारे पास होती, तो उनको मैं अपने सीने से लगा के रखता, कभी अपने सीने से दूर नहीं रखता, उनकी दिन रात पूजा करता, उनके पैरों में अपना सर रख कर रखता। लेकिन वो खुशियां ऐसे लोगों के पास हैं, ऐसे लोग जो कदर नहीं कर रहे हैं, दिन रात सताते हैं उन खुशियों को, उन खुशियों की इज्जत नहीं करते, उन्हें दिन रात मारते हैं, पीटते हैं, लातों तले कुचलते हैं। तो इस प्रकार बदनसीब वाला इंसान, जिसका नसीब खराब है, वो सोच सोच कर रोता है और बाद में अपने मन को मनाता है, अपने मन को मनाता है और अपने मन को समझाता है, बोलता है, क्यों मेरे मन, क्यों मेरे जमीर, क्यों रोते हो? उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो उसको सारी खुशियां मिली हैं। नहीं कदर करता है तो उसका नसीब वो जानेगा, वो भोगेगा। हम क्यों रोते हैं जब वो चीजें हमारे नसीब में नहीं है, जिन्हें हम देख कर भी उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनको वो मेरे पास नहीं है। काश मेरे पास होती तो उनको दिल से लगाता, उनकी दिन रात पूजा करता, जैसे अपने मालिक की पूजा करता हूं, अपने परमात्मा की पूजा करता हूं, ऐसे मैं इन खुशियों की पूजा करता, इन चीजों की पूजा करता जो वो इंसान अपने लातों तले कुचल रहा है, जिनकी वो इज्जत नहीं कर रहा है। मेरे मालिक, मैं अपने मालिक की तरह जिस प्रकार अपने परमात्मा को अपने दिल से लगा के रखता हूं, उसी प्रकार उन खुशियों को अपने दिल से लगा के रखता। मेरे दोस्त, बस यही रोना है,
बस यही दुख है बदनसीब का, जीवन उसका। मेरे प्यारे दोस्त, बदनसीब का जीवन उसका रोते हुए गुजर जाता है। उसके सपने सजते हैं, फूटते हैं, फिर सुबह सजाता है, फिर शाम को बिखर जाते हैं। जिसका बदनसीब, जो बदनसीब है, जिसका नसीब खराब है, वो सपने तो दिन में सजा लेता है, सपनों के महल तो खड़ा कर लेता है, लेकिन उसके सपने के महल शाम को फिर बिखर जाते हैं, फिर टूट के खस जाते हैं, टूट फूट कर बिखर जाते हैं। उन खुशियों की चाह रखता है जो खुशियां उससे कोसों दूर हैं पास, लेकिन कोसों दूर हैं। वो इंसान सपनों को सजाते सजाते एक दिन चिता में जल जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप खुशियां पाना चाहते हो, स्थायी अपना नसीब, खुश नसीब बनना चाहते हो, तो परमात्मा से बस एक ही विनती करो कि परमात्मा, हे मेरे मालिक, आप इस जन्म में ही नहीं, आप हर जन्म में मेरे दिल में वास करना, क्योंकि आपके बिना कोई युग मेरा अच्छा नहीं गुजरेगा। आप होंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो संस्कार होगा, और संस्कार होगा तो दुनिया की सेवा करूंगा, अच्छे कर्म कर पाऊंगा, अपने मन को कंट्रोल रख पाऊंगा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल रख पाऊंगा मेरे मालिक। इसीलिए मेरे पिता, आप मेरे हृदय में सदा वास करना। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे ऊंचे ऊंचे महल नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए मेरे मालिक, बस तू चाहिए। मेरे हृदय में वास करो मालिक, हर जन्म जब तक मेरी आत्मा बनाए रखना, मेरे इस दिल में वास करना, अपना डेरा बना के रखना मेरे मालिक। बस मेरे दोस्तों, आपको यही परमात्मा से मांगना है, क्योंकि परमात्मा ही होगा तो हमारा जीवन मंगल में गुजर सकता है, अन्यथा ये जीवन मंगल में नहीं गुजरेगा। समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।